इस औरत की जबान ही खराब नहीं, इसका ज़हन भी गंदा। भाई अब आप जज्बाती हो रहे हैं, इस तरह के झगड़े तो होते रहते हैं। मेरे साथ बदतमीजी करे तो मैं बर्दाश्त करूं, लेकिन अम्मा जी के साथ बदतमीजी करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम तलाक के पेपर्स तैयार करो। तलाक? आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर ले। एक बात तय है, मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। रहना तो आपको पड़ेगा क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। फुर्सत मिल गई तुम्हें? वो मेरी तबीयत खराब थी। मैं जानती हूँ, जब बेटियां माँ की बात सुनकर रोग लगा लेती हैं तो वो ऐसे ही बिस्तर पर जा पड़ती जैसे तुम जा पड़ी थी। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा जी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे अम्मा जी, आपकी तो डांट में भी प्यार है, तो मैं बुरा कैसे मनाती? ये बेटा तो एक मर्तबा तो पलट के पूछ लेती कि मेरा कसूर क्या है। तुमने तो मेरी बेरुखी को ऐसे दिल से लगा लिया। जब इंसान गलती करता है तो उसे ऐसे ही सजा मिलती है। जब गलती करता है तो सजा मिलती है ना बेटा, मगर तुमने तो कोई गलती भी नहीं की और मैंने तुम्हें सजा दे डाली। कोई बात नहीं अम्मा जी, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। अरे तू किस मिट्टी की बनी है, हैं? हर बात को दरगुजर कर देती। ये तूने कहाँ से सीखा है? अम्मा जी, कभी कभार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दरगुजर करना पड़ता है। अरे तू किस माँ की बेटी है? जरूर तेरी माँ कोई अजीम औरत होगी जिसने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया। अपनी माँ के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि औरत जात नाम ही अजमत का होता है। चाय पी लें, ठंडी हो जाएगी। तुम अपने लिए नहीं बना के लाई? नहीं, मैं बाद में पी लूंगी। नहीं, अभी बना के लाओ, हम साथ पिएंगे। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। भाई ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर भाभी आपको ब्लैकमेल कर रही है? शकील, जिंदगी की कुछ हकीकतें इतनी डरावनी होती कि इंसान को खुद से भी छुपानी पड़ती है। भाई मैं ये तो नहीं जानता कि वो कौन सी बात है जो आपको खौफजदा कर रही है, मगर इतना जरूर समझ सकता हूं कि अगर हम साथ हैं तो बड़ी से बड़ी, कड़वी से कड़वी सच्चाई का भी सामना कर सकते हैं। वो राज जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, उसकी हकीकत यह है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसी बात का फायदा उठाती है हमेशा सुरैया। भाई मैं शकील, वैसे तो मैं वो मर्द हूं जो हर तरह से फिट है, लेकिन बाय बर्थ मुझ में ये कमी है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। आप उनसे ये कहिए कि ये राज आपने सबको बता दिया है।
इससे वो फौरन समझ जाएंगी कि अब वो आपको मजीद इस बात में ब्लैकमेल नहीं कर सकते। शकील, आज तुमसे जिक्र करके लगता है दिल से मनोवजन कम हो गया। भाई, रिश्तों में बड़ी ताकत होती है और अगर ये मिल जाएं तो बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर सकते हैं। चलो अम्मा जी इंतजार कर रही हैं। चले। बस समझिए थोड़ा सा और। अरे बेटा बस करो, अब मेरी टांगों में ना इतना दम नहीं है, बस बहुत हो गया। अम्मा जी, अरे बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी बुलाया था आपने? हाँ बुलाया था, मुझे अब इसके कान खींचने थे, लेकिन तुम्हारी तो वजह से रियायत मिल जाएगी इसलिए। मैं बाद में आ जाती हूँ। जी अम्मा जी। मैंने तुम्हें कल बुलाया था और तुम आज जा रहे हो। मैं कल भी आया था, आपकी आंख लग गई थी, काफी देर आपके कमरे में रहा, फिर चला गया। तो उठा लिया होता बेटा मुझे। आपके आराम में खलल आता अम्मा जी। खैर छोड़ो इस बात को। बेटा जब तुम्हें मेरे आराम का इतना ख्याल है तो फिर तुम मेरा चैन और सुकून बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हो? अरे अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे कर सकता हूं ऐसा? अल्लाह माफ करे, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो फिर सुरैया को तलाक देने के बाद तुम्हारे जहन में आई कैसे? अम्मा जी वो कड़वे नीम से भी ज्यादा कड़वी औरत है। जैसी भी है बेटा वो तुम्हारी बीवी है। तुम अपनी मोहब्बत की मिठास उस पर डालते रहो, वो देख लेना एक ना एक दिन उस पर तब्दीली जरूर आएगी। वो नफरत करती है आपसे और आप उसे घर में रखने की बात कर रही हैं अम्मा जी। बेटा ये दुनिया की रीत है, सास बहू से, बहू सास से नफरत करती है, लेकिन असल में वो नफरत नहीं होती है, ये तो बस एक तरीका चला आ रहा है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, देखो बेटा सुरैया मेरे घर की सबसे बड़ी बहू है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे तलाक दो, ये मेरा हुक्म है। भाभी, एक बात पूछूं? पूछो। मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी होती है या सिंगल लाइफ? देखा जाए नाज़नीन तो औरत के लिए कोई भी लाइफ अच्छी या बुरी नहीं होती। हाँ, उसके आसपास के लोग उसे अच्छा या बुरा बना देते हैं। क्या मतलब? देखो, अगर औरत की लाइफ पर शादी से पहले नजर डाली जाए तो उसके भाई या उसका बाप, और शादी के बाद उसका शौहर। तो क्या औरत की जिंदगी इन्हीं के गिर्द घूमती रहती है? नहीं, और भी रिलेशंस होते हैं, लेकिन हाँ, औरत की लाइफ में इफेक्ट करने वाले यही 3 लोग होते हैं जो उसकी जिंदगी को अच्छा भी बना देते हैं और बुरा भी। भाभी, क्या हर क्लास की औरत इसी भंवर में फंसी रहती है? देखो नाज़नीन, क्लासिफाई करने से सिन्फ़े नाजुक बदल थोड़ी जाएगी। हाँ, मगर मर्द के सोचने के लेवल हर तबके के अलग होते हैं। मगर हकीकत तो ये है कि मर्द किसी भी क्लास का, उसकी निगाह में औरत के लिए वसत कम ही होती है। वैसे भाभी, वो अम्मा जी ने जमील भाई को अपने कमरे में बुलाया है, सब खैरियत तो है ना? नहीं, खैरियत नहीं है। क्या मतलब? जमील भाई सुरैया भाभी को तलाक देने का बोल रहे हैं। क्या? तलाक? सुरैया भाभी को? मगर क्यों? देखो ना, शकील पता नहीं कहाँ रह गए हैं, आने में रोज ही अब देर लगाने लग गए हैं। जरा पूछूं तो मैं इनसे।
शकील साहब आप? हाँ हाँ, वो गाड़ी चलते चलते रुक गई थी और अब तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अरे चले कोई बात नहीं, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं कोई टैक्सी वगैरह ले लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। शकील साहब किन फॉर्मेलिटीज़ में पड़ गए, प्लीज़ गाड़ी लॉक कीजिए, आइए मेरे साथ। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। वैसे हमें देख के रश्क आता है। इतने कम वक्त में जितनी तरक्की की है तुमने, अपने आप में एक मिसाल है। अरे कहाँ शकील भाई, अभी तो बस लर्निंग स्टेज है, आगे जाना है। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं सॉरी, मैं अरे नहीं, आप प्लीज, आप मेरे बड़े हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक्चुअली मेरे घर में सिर्फ मैं रहता हूँ और मेरे पेरेंट्स की याद है। ओह, आई एम सॉरी। अरे नहीं, सॉरी क्यों, जिसमें मेरे अल्लाह की मर्जी तो उसमें मैं भी राजी। ठीक है। एक्चुअली शकील साहब, मेरी जिंदगी में काफी नशेब फराज आए। मैं समझ सकता हूँ। काफी अरसे तक मेरे वालिद बीमार रहे और एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए। आई नो इट्स वेरी पर्सनल, मगर तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? काश मेरे हाथ में होता। तुम कल रात को हमारे घर खाना क्यों नहीं खाते? इसी बहाने तुम्हारी मेरी फैमिली से मुलाकात भी हो जाएगी। शकील साहब, क्या जरूरत है तकल्लुफ की? नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। कल तुम हमारे साथ खाना खाओ। मेरे घर में मेरी अम्मा जी है, वो भी तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। चलें, जैसे आप। गुड। मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ या फिर तुम मेरे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते फिरते थे? जो शख्स औरत की इज्जत करना नहीं जानता वो इस दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल इंसान होता है। सिवाय एक नाम के और तुम्हारे पास है क्या? जाओ जाओ, पहले कुछ बनकर आओ, फिर आकर बात करना मुझसे। और इन चार अल्फाजों से मिली जुली सिन्फ़े नाज़। तेरा हर रंग है निरा, तेरा हर रूप है अनोखा। ये बात मैं अब जाके समझा। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। नबील, मैंने एक बात करनी थी तुमसे। जी भाई, बोले। अब्बा की डेथ के बाद सारा कारोबार मैंने संभाला। बहुत मेहनत की मैंने, लेकिन नबील अब मैं समझता हूं कि कारोबार को नई सोच और नए जोश की जरूरत है, जो मुझ में बिल्कुल नहीं। तो भाई, इस हवाले से मैं क्या कर सकता हूँ? तुम पढ़े लिखे हो, काबिल हो, ज़हीन हो, संभालो ये सब। भाई, मैं ये सब नहीं कर सकता।
लेकिन क्यों? अपने जाती कारोबार को आगे बढ़ाओ। ठीक है भाई, मगर मेरी एक शर्त है। बोलो। आप ऑफिस आना नहीं छोड़ेंगे। मुझे मंजूर है। और हाँ नबील, एक बात और है, आने वाले दिनों में हमारी कंपनी मर्ज होने जा रही है। पर क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत थी। जब तुम ऑफिस ज्वाइन कर लोगे ना तो मैं सारी तफसील तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। और किस कंपनी के साथ मर्ज हो रहे हैं हम? JSN नेटवर्किंग सॉल्यूशन। ठीक है। अम्मा जी, मैंने नबील से बात कर ली है, मान गया है। बेटा ये तो बहुत अच्छा हो गया। इस तरह से उसकी जिंदगी को एक मकसद भी मिल जाएगा और वो फिर खुद ही समझ जाएगा आवारागर्दी उसका वक्त बर्बाद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गए तुम बेटा? जी अम्मा जी, बस अभी भी आया। फरियाल ने बताया कि आपने बुलाया है तो हाँ, मैंने उससे कहा था जैसे ही तुम आओ ना फौरन मेरे पास भेज देना। हुक्म करें अम्मा जी। जमील ने नबील को अपने साथ अपने बिजनेस में लगा लिया, उसका हाथ बटाया करेगा। और रही घर की बात तो माशाल्लाह हमारे घर के हालात तो बहुत अच्छे हो गए। सुरैया की बात जहाँ तक है, तुम परेशान ना हो, मैं संभाल लूँगी। बस मैं तो चाहती हूँ बेटा कि जल्द से जल्द सायरा का कोई रिश्ता हो जाए ताकि मैं उसे फूलता फलता अपने उसके घर में देख सकूं। वैसे अम्मा जी, एक रिश्ता है मेरी नजर में, बहुत सुलझा हुआ लड़का है, मेहनती है, और तुम भी जानते हो उसे। मैं कैसे जानता हूँ? भाई मैं मिस्टर शेरवानी की बात कर रहा हूँ। समीर शेरवानी? अम्मा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। कुछ साल हुए उनका बिजनेस शुरू हुए और उनका बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस कामयाबी की तरफ जा रहा है। और अम्मा जी, हम उनसे पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। अरे तुम दोनों उसके कसीदे ही पढ़ते रहोगे या बात को आगे भी बढ़ाओगे? मैंने कल उसे खाने में बुलाया है, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, ये ठीक है। हेलो। हेलो समीर, मैं मिसेस शकील बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। समीर, आई नीड टू डिस्कस यू समथिंग। जी कहिए। नहीं, फोन पर ये बात नहीं हो सकती, तो मुझसे आज शाम को 6 बजे मिलो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। अगर भाभी कोई अगर मगर नहीं। समीर, अगर तुम सारा से शादी करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं घर में बात करूँगी। लेकिन भाभी, घर में अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं और समीर पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो गजब हो जाएगा। देखो भाई, सीधी सी बात, सीधा सीधा रिश्ता लेकर घर आओ और अपनी सामने को अपने साथ ले जाओ। बाद में अगर किसी को पता चल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ बिल्कुल मुमकिन। हाँ, बस तुम जल्दी से घर रिश्ता लेकर आने की तैयारी करो। बाकी घर वालों से मैं बात करूँगी। हाँ ठीक कह रहे हो, वो लोग इंशाल्लाह ताला यहाँ 8-9 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं हो। अल्लाह हाफिज। अम्मा जी, वो मैं पूछ रही थी, स्टार्टर में चिकन कॉर्न सूप और चीज़ बीफ बोन, और मेन कोर्स में पुलाव। कैसा पुलाव? चिकन मखनी, बीफ पुलाव और रेशमी कबाब, सीख बोटी। और मीठे में क्या बनाओगे? क्रीमी फ्रूट कॉकटेल ट्राइफल, शाही टुकड़े और चॉकलेट मूस।
कुछ तो मेरी समझ में आ गई चीज़ें और कुछ नहीं आई, लेकिन खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम ये सब कुछ अकेले कैसे करोगी? अकेले नहीं करूंगी, सारा और नाज़रीन है ना मेरी मदद करने के लिए। चलो ठीक है, लेकिन एक बात का बेटा ध्यान रहे कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अम्मा जी आप फिक्र ही ना करें, मैं हर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये मेरी छोटी बहन है सारा। आप अस्सलाम वालेकुम। भाई तुमने तो ठीक से कुछ खाया नहीं। अरे नहीं नहीं, मैंने पेट भर के खाया। भाई बहुत अच्छा हुआ समीर आप आए यहाँ। काफी अरसे बाद इस घर में खुशियां लौटी। एक्चुअली मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे माशाल्लाह बड़ा सादतमंद बच्चा है। आपको पसंद आया? बात करो ना कुछ। वैसे समीर, अगर बुरा ना मनाओ तो एक बात पूछूं, अभी तक शादी क्यों नहीं की तुमने? एजुकेटेड हो, स्टैब्लिश्ड हो। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हयात नहीं है। अगर वो हयात होते तो इन मामलात को वही देखते। अरे बेटा, ये तो सब मुकद्दर के खेल हैं। वैसे मुझे तो ये लग ही नहीं रहा है कि मैं पहली दफा तुमसे मिली हूँ। ऐसा लग रहा है बस जैसे मैं अपने बच्चों के दरमियान बैठी हूँ। दरअसल मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगा अम्मा जी। आई एम सॉरी, मैं आपको अम्मा जी बुला सकता हूँ? इसके अलावा कुछ बुलाना भी नहीं, समझे? देखो बेटा, इस घर को अपना घर समझो। जब तबीयत उदास हो आ जाया करो। जी। अरे वाह भाई वाह, ये बहुत अच्छा किया। थैंक्स। जीतती रहो। थैंक यू। थैंक्स। सारा कहाँ है? अम्मा जी ग्रीन टी तो उसी ने ही बनाई है, किचन में है, मैं उसे भी भेज दी। कहाँ जा रही हो? भाभी मैं आपके पास ही आ रही थी। कितना भी छुपा लो बन्नो, छुपाया नहीं जाएगा। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? अपना चेहरा तो देखो, खुशी से खिल रहा है। आप भी ना। जरा हम भी तो सुने, ये किस खुशी की लाली है जो हमारी सायरा के गालों पर उतर आई है? भाभी वो समीर शेरवानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये उनकी खुशी की लाली है। वैसे सायरा साहिबा आपको अंदर बुलाया जा रहा है, चलो जाओ।
सायरा, जी भाभी। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम्हारे भाई तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी भाई कहिए। सारा वक्त पर लगा के उड़ गया है और देखते ही देखते हम जिंदगी के उस मोड़ पे आ गए हैं जहां तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी। मगर भाई, मैं जानता हूँ हमें इस बारे में देर से ख्याल आया, मगर अभी भी बहुत देर नहीं हुई। समीर एक अच्छा लड़का है। अगर तुम अपनी रजामंदी जाहिर करो तो समीर से हम तुम्हारी शादी की बात चलाएं। से यस, हाँ बोलो। मैं क्या बोलूं, जैसे आप लोगों की मर्जी। ठीक है। मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? किस खुशी में? माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारी बातें कोई भी अहमियत नहीं रखती। नबील, तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम सहर है, वो दोस्त है मेरी। नाजनी के साथ बोर्डिंग में वो भी थी। लेकिन तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाह रही थी तो क्यों कर रहे थे? ATV, सारे रंग हमारे।